गोल्ड की जगह अब गोल्ड की जगह कोई और ले रहा है, तो ये क्या चीज है। चलिए बात करते हैं आज किसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग। एक एक चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक चीज को समझेंगे। प्रकृति वह समग्रता जो हमारे पर्यावरण का भाग है और जिससे मानव निर्मित नहीं किया जा सकता, मतलब जो मानव निर्मित नहीं है, जिसे मानव नहीं बना सकता, वो क्या है बेटा, प्रकृति है। क्या है बेटा, प्रकृति। जैसे बेटा वायु, जब मानव इनका उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करते हैं या उपयोग के लिए इनसे नई वस्तुएं बनाते हैं, तब क्या कहलाती है, संसाधन। बेटा संसाधन किसे कहते हैं, जैसे बेटा मान लो ये रिमोट है, क्या है बेटा, वो सभी चीज जो मानव की आवश्यकता को क्या करे, संतुष्ट करे, उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। जैसे आपकी भावनाओं को कौन संतुष्ट कर सकती है, आपकी वाली, तो आपके लिए वो क्या है बेटा, संसाधन है। क्या है बेटा, संसाधन है। तो बेटा हर वो चीज जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। वह मानव से पृथक स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। जब हम उन्हें काटते हैं और उनकी लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, तब हम वृक्षों को एक संसाधन के रूप में देखते हैं। तो बेटा पेड़ों से क्या है बेटा, फर्नीचर अन्य चीजें क्या है, निर्मित की जाती है। प्रकृति के वह तत्व जिनका उपयोग मानव अपने जीवन और आवश्यकताओं के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। प्रकृति के तत्व और संसाधन, प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व संसाधन के रूप में हमारे जीवन को संभव बनाते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। एक प्रत्यक्ष, जो बेटा प्रकृति के प्रत्यक्ष रूप से क्या हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे जल, वायु, मृदा। ठीक है बेटा, अगर ये चीजें नहीं होगी तो मानव जीवन ही क्या है, संभव नहीं है। अप्रत्यक्ष, कोयला, खनिज तेल, बहुमूल्य पत्थर, धातु ऐसक, लकड़ी और अन्य खनिज, इन्हें क्या हम अप्रत्यक्ष रूप से मतलब जमीन से निष्कर्षण करके उत्कर्षण करके क्या इनका प्रयोग करते हैं। ऊर्जा आधुनिक जीवन की आधारशिला है। और बेटा आप आज के समय में विद्युत और ऊर्जा के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं करते। विद्युत हमारे भवनों, परिवहन और सभी प्रकार के उत्पादन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। ऊर्जा का उपयोग बेटा भवनों में क्या आता है, परिवहन में क्या आता है, उत्पादन प्रक्रिया में क्या आता है, दैनिक जीवन में क्या आता है। बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ऊर्जा के स्रोत से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बेटा ये जो पैनल है वो क्या है बेटा, एक ऊर्जा का ही स्रोत है, ऊर्जा से ही चल रहा है। अगर ऊर्जा नहीं होती तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाता। वो ऊर्जा का प्रयोग बेटा कैसे है, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। बेटा आपके घर में जो सिलेंडर है उसे क्या कहते हैं, एलपीजी कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है बेटा, सूर्य के प्रकाश से एनर्जी बनाई जा रही है, पवन से एनर्जी बनाई जा रही है, कोयले से एनर्जी बनाई जा रही है, जल से बनाई जा रही है, और खनिज तेल के द्वारा भी क्या है, बिजली का उत्पादन, ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। प्रकृति की अद्भुत क्षमता स्वयं नवीनीकरण, बेटा प्रकृति ने अपने पास क्या खुद एक कैपेबिलिटी है, वो नवीनीकरण कर सकती है। बेटा वो चीज जो दोबारा निर्मित हो सकती है, एक बार प्रयोग कर लिया दोबारा वो क्या अपने आप को ला सकती है, उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय कहते हैं। मतलब बेटा एक पेड़ है, वो गिर गया हवा के कारण, तो भी क्या है बेटा, वो काम आएगा प्रकृति के लिए। उसके जो पत्ते हैं बेटा वो क्या है, एक खाद के रूप में काम करेंगे, और फफूंद वगैरह जो होती है पेड़ पौधे में लग जाएगी, वो क्या है बेटा औरों को जीवन देने में क्या करेगी, सहायता करेगी। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्रवाहित जल से उत्पन्न ऊर्जा, वनों से प्राप्त लकड़ी नवीकरणीय साधन है, यदि हम उनका प्रबंधन सत्यापित विधियों से करें। बेटा आप इनको दोबारा क्या है, रिस्टोर कर सकते हो, पर एक लंबे प्रोसेस के कारण आपको क्या है, चीजें मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। टूना मछली, बेटा ये टूना मछली क्या है, धीरे धीरे क्या है, विलुप्त होती जा रही है। इनका क्या है, बहुत बड़े पैमाने पे क्या है बेटा, शिकार किया रहा है टूना मछली। ठीक है, छोटी मछली, झींगों आदि का सेवन करके समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने वाली इस महत्वपूर्ण मछलियों की संख्या लगातार घट रही है। जो बेटा समुद्री स्थल में पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रण करने का काम करती है, उसकी संख्या दिन प्रतिदिन क्या है, घटती जा रही है। कौन सी मछली बेटा, टूना। यदि टूना की संख्या इसी प्रकार घटती रही तो समुद्री खाद्य जाल असंतुलित होगा और जैव विविधता को खतरा होगा, और जिससे क्या है बेटा, हर एक पे क्या है, एक जीव दूसरे जीव पे डिपेंड है, तो पूरा सिस्टम क्या है, बिगड़ जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रकृति के उपहार, हमारे जीवन का आभार। बेटा प्रकृति हमें क्या दे रही है, क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं। पारिस्थितिक तंत्र के कार्य,
वन प्राकृतिक रूप से जल को शुद्ध करता है, मृदा अपरदन को रोकता है, पशुओं के लिए आवास प्रदान करता है, स्वच्छ जल की उपलब्धता होती है, संरक्षित कृषि होती है और प्राकृतिक फसलें और खाद्य सुरक्षा होती है। प्रावधान वह संसाधन जो हमें सीधे प्राप्त होते हैं, जैसे बेटा जल, लकड़ी, रेशा, ये हमें डायरेक्ट प्राप्त होता है। विनिमय सेवा, जल शुद्धिकरण, वायु शुद्धिकरण, जलवायु नियंत्रण, ये क्या बेटा विनियमन सेवा है। सांस्कृतिक सेवा है, मनोरंजन, बेटा हम घूमने के लिए आते हैं प्रकृति में, जब हम प्रकृति के पास जाते हैं तो बेटा हम अपने आप को क्या है बेटा सुखद महसूस करते हैं।